श्री साई सच्चरित्र अध्याय 21 का सार। इस अध्याय में बाबा 3 घटनाओं के माध्यम से बताते हैं कि सद्गुरु की कृपा, सच्ची भक्ति और अपने व्यवहार की शुद्धता ही आध्यात्मिक जीवन का आधार है। संतों का मिलना केवल भाग्य से होता है। हेमाड पंत बताते हैं कि हर किसी को संत का सानिध्य नहीं मिलता। जब पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तभी सद्गुरु स्वयं अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए यदि हमें बाबा का प्रेम और मार्गदर्शन मिला है तो ये उनका अनमोल आशीर्वाद है। केवल पढ़ना नहीं, जीवन में उतारना भी जरूरी है। श्री V.S. ठाकुर ने कई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े थे। बाबा ने उन्हें समझाया कि केवल ज्ञान इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक उस ज्ञान को अपने व्यवहार और जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। 9 प्रकार की भक्ति का महत्व। अनंतराव पाटनकर को बाबा ने समझाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल विद्वता पर्याप्त नहीं है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन 9 प्रकार की भक्ति में से यदि एक भी सच्चे मन से अपनाई जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। किसी की निंदा मत करो। पंढरपुर के एक वकील ने पीछे से बाबा और उनके भक्तों की आलोचना की थी। जब वे शिरडी पहुँचे तो बाबा ने बिना कुछ बताए उनकी वो गलती सामने रख दी। इसे वकील समझ गए कि बाबा सब जानते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, जो मुझे सबसे गहरा लगता है, बाबा को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े शब्द, पूजा या ज्ञान नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा मन, विनम्रता, भक्ति और अच्छा आचरण। यदि हम जो सीखे उसे जीवन में उतारें, किसी की निंदा ना करें, सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें और प्रेम से भक्ति करें, तो बाबा स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर मैं इस अध्याय को अपने शब्दों में समझाऊं तो मुझे लगता है कि बाबा केवल कहानियाँ नहीं सुना रहे, बल्कि हमारे जीवन का एक बहुत गहरा सच बता रहे हैं। मेरी समझ से अध्याय 21 का सार। बाबा कहते हैं कि मुझे पाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। आज हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन अगर हमारे व्यवहार में प्रेम नहीं, विनम्रता नहीं और दूसरों के लिए सम्मान नहीं, तो वो ज्ञान अधूरा है। इस अध्याय में मुझे सबसे ज़्यादा ये बात छूती है कि बाबा हर इंसान का बाहरी रूप नहीं, उसका मन देखते हैं। हम लोगों से अपनी बातें छिपा सकते हैं, लेकिन बाबा से कभी नहीं। इसलिए हमें दुनिया को नहीं, पहले खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति का अर्थ मुझे ये लगता है कि बाबा किसी एक नियम में नहीं बांधते। हर व्यक्ति अलग है। कोई नाम जप कर बाबा तक पहुंचता है, कोई सेवा करके, कोई प्रेम से, कोई पूरी तरह समर्पण करके। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, बाबा तक पहुंचना। और सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली, दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने मन को देखो, क्योंकि जो मन दूसरों की निंदा में लगा रहता है वो बाबा की कृपा को महसूस नहीं कर पाता। अगर मुझे इस पूरे अध्याय को एक वाक्य में कहना हो तो मैं कहूँगी, बाबा हमें ज्ञान से बड़े नहीं बल्कि विनम्रता से बड़े बनाना चाहते हैं। जब मन निर्मल, व्यवहार प्रेमपूर्ण और विश्वास अटल हो जाता है, तभी सद्गुरु की कृपा का वास्तविक अनुभव होता है।